वीडियो में आपको बताऊंगा सौर मंडल के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों सौर मंडल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे, और जिन प्रश्नों को दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, उसे आपको कमेंट करके बताना है। सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, कौन कहलाता है दोस्तों विस्फोटी तारा? चार ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा को दोस्तों विस्फोटी तारा कहा जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? यह भी पूछा गया प्रश्न है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है अगला, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि सूर्य पूर्व में क्यों निकलता है? इसका कारण है, क्या कारण है दोस्तों? तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण क्या है दोस्तों, सूर्य सदैव यानी हमेशा क्या होता है? पूर्व में निकलता है। तो याद रखेंगे पृथ्वी कैसे दोस्तों घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व, ये भी याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों क्या होता है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। पश्चिम से पूर्व दोस्तों आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर प्रश्न है, नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21 जून को। नार्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, 21 जून याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, और इस पे दोस्तों 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से? तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शुक्र। कौन है दोस्तों सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह? शुक्र है। और एक और इससे प्रश्न बनता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, सौंदर्य का देवता भी पूछा जाता है, तो आंसर याद रखेंगे, शुक्र को ही सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। पृथ्वी की वाहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। तो शुक्र से रिलेटेड आपके कितने प्रश्न बन गए दोस्तों? 5 प्रश्न। कौन कौन सा? सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। भोर का तारा कौन है? शुक्र है। शाम का तारा कौन है? शुक्र है। सूर्य सौंदर्य का देवता कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की वाहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इसे दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक बिना किए ना जाइएगा, लाइक जरूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ये प्रश्न पूछा जाता है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को दोस्तों पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह भी पूछा जाता है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब अधिकतम दूरी पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। देखिएगा 3 जनवरी को क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो इसे याद कैसे रखेंगे? जनवरी क्या आता है दोस्तों? पहले आता है, 3 जनवरी पहले आता है, और 4 जुलाई क्या आता है? बाद में आता है। तो बाद में आएगा तो अधिकतम दूरी याद रख लीजिएगा, जो पहले आता है उसे न्यूनतम दूरी यानी कि निकट। ठीक है,
याद रखेंगे। प्रश्न को देख लीजिएगा एक बार और पढ़ लीजिएगा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी, ठीक है, ये याद हो जाएगा। और ये पूछ रहा है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई, ठीक है। 3 और 4 याद रखेंगे, 3 पहले 4 बाद में आता है, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, थोड़ा सा रिलेट करके याद रखेंगे तो ज्यादा दिनों तक याद रहेगा, ठीक है। और ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन दोनों प्रश्नों को दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाने वाला ये भी प्रश्न है। प्रश्न है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास दोस्तों कितना है? 12,800 किलोमीटर। इसे याद रखेंगे, ये भी प्रश्न क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है कौन है? तो आंसर चारों को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को, तो आंसर कौन सा मिल जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है 13 नंबर, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? कमेंट करके भी बताइएगा, क्योंकि हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। याद रखेंगे, बार बार पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को शामिल किया हूं, इसलिए लास्ट तक देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये पूछ रहा है। चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एमंडसेन। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन थे, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।